नमस्कार। इस क्लास में मैं आपको एक महीने का राजस्थान का करंट अफेयर, मूल पुस्तक, मूल सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स, राजस्थान सूजस मासिक जून 2026 वाला है। जुलाई वाला मैंने करवा दिया आपको। तो लाइन टू लाइन इसी किताब को लगभग ये 76 पेज की है। जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपके, अब ये जैसे रीट मुख्य परीक्षा ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, CET, RS और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहाँ राजस्थान का करंट अफेयर आता है। तो शुरू करें। सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है, अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, उनको अपन देख लेते हैं। मैं क्लास में याद करवा दूंगा आपको। फिर इसके जो नोट्स है, नोट्स भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी टीम बना देगी और एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे, यस गुरु पे। ठीक है। और उसके अलावा ये जो है हाईलाइट की हुई, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखिए अपना जो है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसके, ये इसमें देखो कई चीज़ें, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। भारतीय संस्कृति, मारवाड़ का कुंभ, सिलिसेट झील, पंचगौरव, कई चीज़ें इसमें आपके करंट अफेयर के हिसाब से, और कुछ स्थायी जीके की चीज़ें भी जो है आपके इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। अब देखो जैसे एक ये क्वेश्चन कि हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये आपको पता चल रहा है, उसमें सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भी इसमें कितने पौधे जो है वो लगाए जा चुके हैं। तो प्रदेश में अब तक 19 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जा चुके हैं। अब जैसे देखो ये और इम्पोर्टेंट है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा याद रख लेना, वंदे गंगा। तो इसमें क्या है, आत्मनिर्भर बनने की ओर है ये। जल संरक्षण जन अभियान है, यानी कि जल की रक्षा करनी है, संरक्षण करना है। कैसे हैं, जैसे तालाब है, कुएं हैं, घर में जैसे कोई कुंड बनाना, टांका बनाना इत्यादि, और जो पुराने जर्जर है उनकी मरम्मत करना। तो आम जनता को साथ में जोड़ते हुए, तो अभियान का नाम आपसे प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था कैच द रेन, यानी जो बारिश है उसको कैच करो, मतलब उसको इकट्ठा करो उसके जल को। तो इसी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने, अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से अभियान से, तो कैच द रेन से। राज्य सरकार का अभियान का क्या नाम, तो वंदे गंगा। ठीक है, तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है ये पिछले वर्ष आगाज किया था। और इसमें क्या है कि भी जो जल स्रोत है उनका संरक्षण, वर्षा जल है उसका संचयन, सतही जल जो जमीन पर धरातल पर जल है उसका प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब उसका सही उपयोग और सही उसका इस्तेमाल। तो ये सब ये आप देख रहे हैं कि पंडित जी तिलक लगा के इसका आगाज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2025 में शुरू हुआ था। तो अब क्वेश्चन आ जाए कब शुरू हुआ, तो 2025 में। कौन सा, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इसमें 2,53,00,000 आम नागरिक उत्साह के साथ इस अभियान का हिस्सा बने हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 का आयोजन किया गया। भाई अब इस साल गंगा दशमी कब थी, गंगा दशमी 25 मई 2026। तो 25 26 26 चल ही रहा है, 25 मई 2026 तारीख याद रख लेना। से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, यानी लगभग 10 दिन जो है ये अभियान चला। कितने दिन, 10 दिन 11 दिन ये अभियान चला, और 25 मई से 5 जून। ठीक है, ये इस साल चला अभियान ये गंगा दशहरा। ठीक है, और यहाँ पे जो है बाकी आप पूरी पुस्तक पढ़ना तो आपकी मर्जी है, बाकी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो फैक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, हरियाणा राजस्थान की मजबूत आधारशिला, तो हरियाणा राजस्थान अभियान चल ही रहा है। जल संरक्षण का जन आंदोलन है वंदे गंगा। जल स्रोतों के पुनर्जीवन का ये व्यापक अभियान है। कैच द रेन वो केंद्र सरकार का है। तो चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इस क्लास में हम लगभग 10-10 बार बोल लेंगे चीज़ें, तो आपको क्लास खत्म होने के साथ ही चीज़ें याद हो जाएगी। अब यह है साहस का सम्मान, शौर्य का संदेश। गृह मंत्री जी जो है वो सेना के साथ में है। नाम क्या है सम्मेलन का, प्रहरी। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, क्या नाम था सम्मेलन का, प्रहरी। तो बॉर्डर के, सीमा के रक्षा के प्रहरी अपने जवान है ही देश के। तो ये कहाँ हुआ प्रोग्राम, तो ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
कि बीकानेर में ऐतिहासिक सांचू पोस्ट है। ये देखो टिक लगा दिया मैंने, क्वेश्चन सीधा बन गया, परीक्षा में छप गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का दौरा हुआ, कहाँ पे? बीकानेर में, सांचू में, ठीक है। और वहाँ पर जो ये ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका, उसकी सराहना की, सीमा सुरक्षा में आधुनिकीकरण हुआ है, उसकी बातें हुई, ठीक है। महिला प्रहरी भी है, आपको पता है कि बीएसएफ में महिला के बटालियन भी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि सीमा चौकियों पर निर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। जो 14 महिला बैरक है उनका ई लोकार्पण यानी ऑनलाइन से। तो कितनी बैरकों का किया? 14 का। और इन्होंने बताया कि भाई आज देश की बेटियां सीमा सुरक्षा में भी जिम्मेदारी निभा रही है। राजस्थान में महिला कर्मियों के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से 79 बैरक स्वीकृत किए गए हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कितने बैरक? 79 कुल स्वीकृत है, 80 में एक कम, और 14 का लोकार्पण हो चुका है। 67 का पूरा हो गया, 12 बैरक स्वीकृत हो जाएंगे। तो आप ये दो जरूर याद रख लेना डाटा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 4-4 लाइन होती है, कौन सा कथन गलत है। तो वहाँ मान लो 14 की जगह दे दे 15 बैरक का किया, इतने में तो गया प्रश्न तो हाथ से। तो ये तो सांचू पोस्ट अदम्य पराक्रम की गवाह है, कहाँ पे है? बीकानेर में। कौन सा प्रोग्राम हुआ? प्रहरी। कौन आए अतिथि? गृह मंत्री। क्लियर? ये यहाँ से आपके 3-4 बातें बनती है। सांचो पोस्ट की गौरवशाली इतिहास, 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था। उस समय यहाँ भारतीय जवानों की वीरता और साहस के किस्से यहाँ चलते हैं। रणजीतपुरा स्थित 3 आरएससी के जवानों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो सीमावर्ती जिलों में सुदृढ़ होगी सुरक्षा व्यवस्था। तो सीमावर्ती जो जिले हैं बॉर्डर वाले, कितने जिले हैं? 5 जिले, गंगानगर, बीकानेर, ठीक है, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पे 360 डिग्री यानी चारों ओर से सुरक्षा ग्रिड सिस्टम बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में, ये आप ध्यान रखना, कितने किलोमीटर तक? 15 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं होगा। यानी अवैध का मतलब बिना सरकार की अनुमति के लोग कोई ढाणी बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, और है तो वो नहीं होगा, ताकि सुरक्षा के लिए और घुसपैठ वगैरह या जो तस्करी वगैरह होती है उसको रोका जा सके। तो क्लियर हो गया। सीमावर्ती जिलों में कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर तक का नियम। और इसी प्रकार से बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड भी चल रहा है, उस पर भी बातचीत हुई। वाइब्रेट अलग होता है और वाइब्रेंट अलग होता है। वाइब्रेंट यानी विभिन्न रंग। अब है हरित राजस्थान की ओर सशक्त कदम। ये देखो, पृथ्वी, पौधा, तितलियां उड़ रही है, एक हाथ हरियाली से है। पर्यावरण और जल संरक्षण ही भविष्य की सुरक्षा। तो यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। वो 5 जून को हुआ था। तब से 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1974 से इसकी शुरुआत हो गई थी। और 1730 का आपको पता ही है, खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई का 363 लोगों के साथ बलिदान पूरी दुनिया में याद रखा जाता है। और 9 तपा आप जानते हो, 9 दिन ऐसे आते हैं जब भीषण गर्मी होती है, वर्ष के सबसे गर्म दिन होते हैं। तो प्रकृति को समझने का संदेश है ये देखो, मुख्यमंत्री जी जो है पानी दे रहे हैं पौधों में, ऐसी केतली अपने भी लानी है। अब देखो आगे, विश्व पर्यावरण दिवस, हरियाणा राजस्थान। हरियाणा राजस्थान जो है इसमें हरित भविष्य का संकल्प। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी कब? 5 जून को। 5 जून को जो है मुख्यमंत्री शर्मा जी ने जयपुर में झालाना डूंगरी है, झालाना वन है, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगाकर हरियाणा राजस्थान अभियान का फिर से, वैसे तो चल रहा है अभियान, पर इस वर्ष के लिए वापस कहाँ से? झालाना से। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। वैसे तो अभियान चल रहा है। आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। ऊपर कितने आए थे कि 19 करोड़ लग चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो कि भाई कितने का लक्ष्य है? 50 करोड़ का 5 साल में। तो साल के कितने? 10 करोड़। तो अभी इस अभियान को साल भर ही हुआ है, साल 1.5 साल। तो
10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया 26-27 में भी, जबकि लक्ष्य से ज़्यादा लग गए, 19 करोड़ तो लग गए। अब लग गए तो लग गए हैं, ध्यान रखना है उनका। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान? पहला स्थान। जल संरक्षण, राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, अभी हमने चर्चा की, मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू कर रखा है। और एक अभियान और है कर्म भूमि से मातृभूमि, कि भाई कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है, वो उसकी कर्म भूमि है, चाहे वो विदेश में हो, राजस्थान किसी दूसरे राज्य में हो, पर उसकी जो मातृभूमि है राजस्थान जहाँ उसका जन्म हुआ है, उसके लिए भी वो कुछ करें। और क्या करें? जल संरक्षण के लिए, भूजल संरक्षण के लिए कुछ करें। तो भूजल संरक्षण से संबंधित है ये योजना, ध्यान रखना, ये वाली भूजल, कर्म भूमि से मातृभूमि। तो गंगा दशहरा का हमने भी देखा, गंगा दशहरा को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू हुआ, और इसमें ये जो है देखो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। अब विकसित राजस्थान का नया रोड मैप, ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। उद्योगों के जरिए आर्थिक महाशक्ति, तो राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी जो है इसको मंजूरी मिल गई है। 4G, 4G में 4G में क्या स्तंभ है? ग्रीन मतलब हरियाली, गवर्नेंस यानी कि सुशासन, और ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये आपको याद रखना है कि 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया प्रश्न, दोबारा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो भविष्य के उद्योग पर दांव, जैसे MSME, ODOP, निर्यात, टेक्सटाइल, जेमेंट, ज्वेलरी, पर्यटन, ये जो क्षेत्र है इनको भी नई ऊर्जा मिलेगी राजस्थान की नीतियों से। विश्व के साथ रोजगार की नई उम्मीद, डालमिया सीमेंट की 1 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। और ये स्वास्थ्य योग से संबंधित, इस बार योग आपने किया होगा योग दिवस पे, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको याद होगा 2014 में, सितंबर 2014 में यूएनओ की जो महासभा होती है उसका हर साल सम्मेलन होता है, सितंबर में तीसरे मंगलवार को। तो उस सम्मेलन में महासभा का 69वां सत्र था, उसमें ये घोषणा हुई थी कि जो है योग दिवस मनाया जाएगा। तो फिर अगले साल 2015 में योग दिवस मनाया गया पहला। ठीक है, मोदी जी जो है उस महासभा में वहाँ गए थे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, और 21 जून को 2015 से पहला योग दिवस मनाया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि 26 है तो वो कौन सा था? तो 12वां था, क्यों पहला ये हो गया, तो उस हिसाब से ये देखो योग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम चल रहा है। राजस्थान के आयोजन स्थलों के पंजीकरण में देश प्रथम स्थान पर रहा, इतने सारे आयोजन स्थल हुए उस दिन। ये इंपॉर्टेंट है, देखो राज्य स्तरीय मुख्य समारोह, प्रश्न आ जाए कि भाई योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ? नहीं, इस बार जयपुर में नहीं हुआ, जैसलमेर में हुआ, दोरों की धरती में, खुले में, खूड़ी स्थित रेतीले दोरों पर ये प्रोग्राम हुआ। तो कहाँ हुआ? जैसलमेर में, खूड़ी में, खूड़ी। तो योग है, योग के बारे में बताया गया है। अब योग की ऊर्जा से विश्व मंच तक राजस्थान का परचम, 12वां था ये योग दिवस। अब देखो मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को क्या दिया? सम्मान दिया। तो ये याद रखना, विश्व योगा चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये अहमदाबाद में हुई, अहमदाबाद में। ठीक है, इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 10 पदक अर्जित किए, जिसमें से 9 गोल्ड। तो ये भी आपको याद रखना, 9 गोल्ड किसमें? योगा में, राजस्थान के खिलाड़ियों ने, और 1 रजत पदक जीता। यहाँ पे देखो सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद में तंबाकू की बात है, तंबाकू नियंत्रण। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। देखो बिना स्वास्थ्य के जीना मुश्किल है, तो जेनेवा।
तो वर्ष 2026 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण में विश्व स्तरीय सम्मान मिला। ये लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सीधा निकल गया। क्या कि भी WHO ने हाल ही में राजस्थान के किस विभाग को सम्मानित किया है? तो देखो, स्वास्थ्य के मामले तो चिकित्सा को ही करेंगे, किस मामले में? तंबाकू नियंत्रण के मामले में। तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया है, तंबाकू नियंत्रण के मामले में विश्व स्तरीय सम्मान मिला है। टोबैको यानी तंबाकू। ये देखो ट्वीट भी आ गया फिर इधर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। साउथ एशिया में राजस्थान सबसे ऊपर। तो इस विभाग को दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में मिला था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में राजस्थान का अच्छा कार्य इसमें रहा। अब भारतीय संस्कृति में बसता प्रकृति के प्रति सम्मान, तो ये भी है ही प्रकृति के प्रति। देखो, जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करना, ये सब अपने प्रकृति के, जैसे तुलसी को जल चढ़ाना, ये सब अपने जीवन का हिस्सा है, उस पर ये लेख है। उसके बाद में है मारवाड़ का कुंभ, भोगी सेल परिक्रमा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये भोगी सेल की परिक्रमा है जो हाल ही में चर्चा में रही, किस जिले में का है? तो मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ मतलब जोधपुर। तो मारवाड़ का कुंभ इसको कहा जाता है 7 दिवसीय भोगी सेल परिक्रमा, ये जो हुई। ठीक है, कहाँ पे? जोधपुर। प्रत्येक तीसरे वर्ष, ये आपको पता होगा, इस बार अधिक यानी अधिक मास होता है। जैसे फरवरी 28 से 29 की जाती है 4 साल में, वैसे ही जो हिंदू कैलेंडर है, जो पंचांग है, जो चंद्रमा पर आधारित है, जो विक्रम संवत वाला, उसमें देखो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ा जाता है ताकि वो जो बैलेंस है वो बना रहे। एक वर्ष में नहीं तो 354-55 दिनों का होता है, सूर्योदय 365 होते हैं चंद्रमा आधारित पंचांग में। ठीक है, तो इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो इस बार भी था, इस बार शायद भादवा था 2 जैसे कुछ था। ठीक है, आगे चलो। तो जोधपुर में घंटाघर के पास ये प्रक्रिया शुरू हुई, ये प्रोग्राम था। तो भोगी सेल कहाँ? जोधपुर। नौतप्पा में लोग राम राम सा कहते हुए जा रहे थे आगे। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, देखो ये प्रोग्राम हुआ इसे। तो अब आप इसे चित्र वगैरह देख लेते हो कि हाँ भाई जोधपुर की बात है, मारवाड़ का कुंभ, भोगी सेल, तो सीधा दिमाग में आपके परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो क्लियर हो सकता है। प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली सिल्लीशेड झील। तो ये देखो झील है, पहाड़ियाँ और ये बीच में झील, नौकायन हो रहा है, और ये झील में पक्षी। तो कहाँ पे है ये? अलवर में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट घोषित होने से सिल्लीशेड को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो इसको रामसर साइट घोषित कर दिया है सिल्लीशेड झील को, अलवर में है। रामसर साइट क्या है? रामसर समझौता हुआ था, ईरान में एक जगह है, यानी जो एक नम भूमि होती है, आर्द्र भूमि, उसको कुछ विशेष मानकों पे आने के बाद में उसको घोषित किया जाता है रामसर साइट। तो ये राजस्थान के रामसर साइट घोषित हो गई है। तो ये प्रश्न तो सीधा सीधा ये मान लो कि आना ही है परीक्षा में। अलवर जिले में है सरिस्का बाग अभयारण्य, अरावली की पहाड़ियों के बीच में झील है सिल्लीशेड, मीठे पानी की। तो इसमें 150 से ज़्यादा पक्षी आते हैं यहाँ पे, प्रवासी पक्षी। तो रामसर कन्वेंशन के तहत इसको रामसर साइट घोषित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है सिल्लीशेड झील को। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखें प्रवासी पक्षी आते हैं साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप, यहाँ से हेडेड गूज, तिब्बत से, ये पक्षियों के नाम है। सिल्लीशेड झील को 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा अलवर में पेयजल के लिए बनाई गई थी। अब इसको आर्द्र भूमि वेटलैंड घोषित कर दिया है सिल्लीशेड झील को। क्लियर? अब देखो और इम्पोर्टेंट बात कि भाई अब तक कितनी है राजस्थान की रामसर साइट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देश का तो ये 96 नंबर की, यानी भारत में अब तक 95 थी, अब 96 हो गई, और राजस्थान में हो गई 5। तो राजस्थान में 5 ऐसे स्थान हैं जो क्या है? आर्द्र भूमि है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या है? रामसर साइट है, रामसर साइट। एक तो केवलादेव भरतपुर वाला घना पक्षी अभयारण्य, बहुत पहले से ही है। दूसरा सांबर झील जो नमक के झील वाली है, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, इनके बॉर्डर पे।
और एक है खिंचन, जोधपुर में है, फलोदी में है खिंचन, और यहाँ पे कुर्जा पक्षी आता है। एक है मेनार, मेनार भीलवाड़ा में होगा शायद मेनार। एक है सीलीशेड अलवर वाली। तो ये 5 आप याद रखना, केवलादेव, सांभर, खिंचन, मेनार और सीलीशेड। ठीक है, तो ये 5 आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब है चंबल में नई जिंदगी की 8। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है मगरमच्छ के। मगरमच्छ में एक दूसरी प्रजाति और होती है घड़ियाल, तो ये घड़ियाल के बच्चे हैं। वैसे तो देखो, अब पर्यावरण संरक्षण की बात है, ऐसे तो मान लो घड़ियाल के पास जाने से तो वो भोजन बना लेता है, परंतु इनका भी जीवन है। तो पाली घाट है ये जगह, पाली घाट, उसमें घड़ियालों ने 730 नन्हे घड़ियालों ने आंखें खोली है। चंबल अभयारण्य में घड़ियाल अभयारण्य है, उनको संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे 750 से ज़्यादा अंडे थे और वन विभाग की निगरानी में अब इनका कुनबा बढ़ रहा है। देखो ये चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो यहाँ से आपके प्रश्न जगह का नाम आ सकता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास पाली घाट, ये आपको याद रखना है। 730 घड़ियाल तो संख्या की तो कोई बात नहीं। सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। अभी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ, तो सवाई माधोपुर में है पाली घाट, सवाई माधोपुर में पाली घाट में है। तो घड़ियाल विश्व की संकटग्रस्त जलीय प्रजाति है। आपको पता होगा एक मुहावरा होता है घड़ियाली आंसू बहाना, उसका मतलब होता है कि इस घड़ियाल को जब शिकार मिलता है और ये खुश होता है तो इसके आंसू आ जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति अगर नकली आंसू बहाता है तो उसे कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना। घड़ियाल जो है प्राकृतिक, ये पाली घाट आपको याद रह जाएगा। तो ये आप याद रखना, पाली घाट घड़ियाल रेयरिंग सेंटर सवाई माधोपुर में। क्लियर। अब इसके नोट्स बनेंगे तो 10 से 1 पेज के बनेंगे, 5 से 10 पेज। वो आपको यस गुरु एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और यस गुरु एप्लीकेशन पर ही आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मंथली टेस्ट। उसके अलावा ये इसकी किताब भी आती है, सुजस प्रश्नोत्तरी, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली। आप चाहें तो जो मासिक डेली सुजस बुलेटिन है उससे तैयार है ये इसका नया वर्जन आया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। छोटी सी किताब है, व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव है, 120 पेज है। तो ये पुस्तक ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे देखो पंच गौरव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी पंच गौरव क्या है, यानी कि 5 ऐसे कोई चीज़ें जो किसी जिले में चिन्हित करके उनको प्रोत्साहित करना। तो ये पंच गौरव अभियान है। भरतपुर को मिल रही नई पहचान पंच गौरव में। तो वंदे गंगा जल संकल्प अभी हमने चर्चा की गंगा दशमी के दिन, और 25 मई, और पंच गौरव का भी भरतपुर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वैसे भरतपुर से आते हैं, तो पंच गौरव सर्किल बन रहा है यहाँ पे भरतपुर में। पंच गौरव में क्या है, प्रत्येक जिले की 5 विशेषताएं। जैसे एक तो उसका कोई प्रोडक्ट होना चाहिए खास, भाई उस ज़िले में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। भाई कहीं मान लो कोई कृषि उत्पाद है, कहीं कोई हस्तशिल्प का है, एक उसकी उपज हो गई, कृषि उत्पाद हो गया। एक हो गया खेल, भाई उस ज़िले में कौन सा खेल ज़्यादा चलता है। एक हो गई वहाँ की कोई वनस्पति, कोई कौन सा पेड़ वगैरह वहाँ ज़्यादा लगता है। एक हो गया कोई पर्यटन स्थल। तो एक तो ये 5 आप याद रखना, पूछा जा सकता है क्या क्या। पर्यटन स्थल हो गया, फसल हो गई, खेल हो गया, ठीक है, खेल हो गया, और उसके अलावा एक हो गई फसल हो गई, खेल हो गया, एक वनस्पति और एक उत्पाद। तो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, उत्पाद, वनस्पति, खेल, पर्यटन और उपज, ठीक है। तो अब भरतपुर में क्या खास है, इसमें भरतपुर में एक पंच गौरव सर्किल बनाया गया है 55 लाख रुपए की लागत से। ये देखो पक्षी, शानदार तस्वीर, और विशाल सारस आकर्षक स्कल्पचर लगाया गया है, देखो ये। और उसके बाद में ये हो गया, फिर है राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इसको लेकर भी जो है भिवाड़ी में पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर बन रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भिवाड़ी
में सेमीकंडक्टर का क्लस्टर बन रहा है। अब राजस्थान में भी सेमीकंडक्टर जो है वो बनेंगे, अर्धचालक जो होते हैं जो कंप्यूटर में मोबाइल में काम आते हैं, चिप्स वगैरह। तो राजस्थान सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2026 बना दी है, इसमें उनको ध्यान दिया जाएगा। 15 मई 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया जब भिवाड़ी के सलारपुर खुसखेड़ा क्षेत्र में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर और देश की पहली SME आधारित सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। तो प्रश्न में आपको याद रखना है, सेमीकंडक्टर नाम आते ही आपको भिवाड़ी जो है वो ध्यान रखना है, और एक नीति 2026। देखो इसमें क्या है, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मिसाइल, चिकित्सा उपकरण, AI, रोबोटिक्स, सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर चिप्स काम आते हैं। अमेरिका, ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया, इन क्षेत्रों का दबदबा है। अब भारत इसमें आगे बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने भी सेमीकंडक्टर नीति घोषित की है, तो राजस्थान सरकार ने भी ये किया है। हम आधा पड़ाव पार कर चुके हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब देखो 76,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन पैकेज केंद्र सरकार का है, ये दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट था 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया 2.0, 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया था। चिप्स टू स्टार्टअप, तो इसमें देखो जो केंद्रीय बजट है उसमें मिशन 2 है सेमीकंडक्टर 2.0, और राजस्थान सरकार ने भी सेमीकंडक्टर नीति जारी कर दी है, और भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर जो पार्क है वो लग रहा है। और चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, जिसमें 85,000 से अधिक सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये केंद्र सरकार के बजट की बात है। निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति है। इसमें प्रोजेक्ट में 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में 75% छूट, मतलब इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। विकसित राजस्थान 2047 का जो लक्ष्य है उसमें भी ये काम करेगा। तो सेमीकंडक्टर नीति, तो दूरदर्शी और सकारात्मक पहल। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति कब? 2026, याद रख लेना भली भांति इसी साल, और भिवाड़ी भी याद रख लेना। प्यास से प्रदेश से जल चेतना तक, ये वंदे गंगा, ये लोगो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अब इसकी कुछ प्रेरक कहानियां हैं। नागौर जिले के गोगेलाव गांव में स्थित गोगा तालाब, तो जैसे ये है इसका पुनरुद्धार हुआ है, तो ऐसे कोई ये गांव की। ऐसे ही दौसा जिले में महेश्वरा बांध वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की सफलता का उदाहरण है। जल स्रोत संरक्षण, घाट निर्माण, पौधारोपण, पर्यावरण संवर्धन के लिए ये इस प्रकार से देखिए जैसे कुछ तालाब वालाब जैसे तैयार किए गए हैं। अब आगे है बावड़ी बाईसा की पहल, जल विरासत को नया जीवन। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से राजस्थान की जो ऐतिहासिक बावड़ियाँ हैं, बावड़ी मतलब ये जो तालाब टाइप से पानी के लिए, तो अद्भुत मिसाल रही है। जयपुर की युवा आर्किटेक्ट और जल संरक्षण कार्यकर्ता आकांक्षा मोदी, जिन्हें लोक स्नेह पूर्वक बावड़ी बाईसा कहते हैं। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आकांक्षा मोदी, आकांक्षा मोदी, इनको क्या बोलते हैं? बावड़ी बाईसा। आर्किटेक्ट है और बावड़ियों के और जल संरक्षण के लिए एक्टिव है, कार्यकर्ता है। नगवाड़ा, जहाँ जल प्रबंधन ने बदली खेती की तस्वीर। डीडवाना कुचामन जिले का गांव है नगवाड़ा, जहां आधुनिक जल प्रबंधन और नवाचार के कारण जो वर्षा जल संचयन, फार्म पॉन्ड, ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस जैसी तकनीकों से नई कृषि क्रांति पैदा हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नगवाड़ा गांव को आज मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ देखो इस प्रकार से ये पॉली हाउस यहाँ पे तैयार किया गया, पौधे वौधे तैयार किए गए हैं। ठीक है, और ये शायद यहाँ कहीं वो आकांक्षा मोदी हो सकती है इनमें से, जो बावड़ी के लिए कुछ कार्य चल रहा है यहाँ। मेह का मान, मरुद्रा की पहचान। ये देखो झील है, वंदे गंगा अभियान। राजस्थान में कहावत है, मैं और पावड़ा
बागी के यावे, यानी बारिश का बहुत जो है यहाँ बहुत कीमत है, ये मान लीजिए आप। तो जल का संरक्षण, एक बार फिर से बात वही आ रही है, गंगा दशहरा 25 मई से 5 जून तक अभियान चला, वंदे गंगा जल संरक्षण। तो अब प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो आप मेरे ख्याल से गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम कम से कम 10 बार इस वंदे गंगा को पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, चौपाल, प्रभात फेरी, कलश यात्रा, सरोवर पूजन, दीप प्रज्वलन, जल सेवा, पक्षियों के परिंदे वगैरह। अब बूंद बूंद सम्मान का लोक विज्ञान, जैसे जयगढ़ दुर्ग का विशाल टांका, आभा नेरी की विश्वविख्यात चांद बावड़ी, बहुत फेमस है अपनी कलाकृति के लिए। बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। तो ये अपने पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम में भी बहुत प्रसिद्ध बावड़ियाँ हुआ करती थी, उस समय भी जल के लिए, संरक्षण के लिए। टोंक में है बिसलपुर बांध, वहाँ से पूजन करके ये जो अभियान है इसका शुभारंभ किया। भरतपुर में है ऐतिहासिक बंद बारेठा और सुजान गंगा, वहाँ पर भी जल पूजन और दीपदान किया। आगे चलते हैं, पानी की लोटती पदचाप, राजस्थान में जल पुनर्जागरण। तो मुख्यतः ये जो पत्रिका है इस महीने वाली, उसका फोकस जो है जल संरक्षण पर ही रहा, क्योंकि मई जून का महीना है, तो निश्चित रूप से मानसून से पूर्व की स्थिति है। तो मानसून आने से पहले ही अगर ये तैयार हो तो फिर क्या उसका उपयोग हो सके। लबालब भरे हैं जलाशय, ये देखो जलाशय है, झील है, बाकी इस साइड में शहर बसा हुआ है। तो पहाड़ों की नगरी कौन सी है, डूंगरपुर। झीलों की नगरी उदयपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ठीक है। झलक उठा गेप सागर, तो गेप सागर एक प्रश्न आता है राजस्थान जीके में, झील कहाँ है, तो डूंगरपुर में है गेप सागर, याद रखना। अब इसको क्या हुआ था कि लगभग 7,000 ट्रैक्टर गाद यहाँ से, मतलब वो जो मिट्टी विट्टी निकाली, तो फिर निश्चित है कि वहाँ फिर उसकी गहराई बढ़ी है। अब ये है डूंगरपुर जिले में खड़गदा गांव, खड़गदा, और नदी है मोरन, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। तो भारत के जल शक्ति मंत्री आर पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, ये यहाँ पे जो है वो अभियान में है। जल देवता वरुण को प्रणाम, जल संरक्षण का आह्वान। उसके बाद देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक स्थित बिसलपुर बांध में गंगा दशमी को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। अब ये प्रश्न आ जाए कि भैया अभियान चल रहा है, 25 से 5 तक चला, 25 मई से 5 जून, शुभारंभ कहाँ से किया, तो बिसलपुर बांध से। कहाँ से, बिसलपुर बांध से जो है इसका शुभारंभ किया। ये देखिए जैसे बिसलपुर बांध और यहाँ। उसके बाद में हम आगे बात करें, ये इसके दौरान कुछ कार्यक्रम की गतिविधियाँ। धोरों में ठहर रहा पानी, हरियाली के बीच रही चादर। तो ये कुछ अभियान है जिनके नाम आपके काम आते हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल शक्ति अभियान, हरियालो राजस्थान, गर्म भूमि से मातृभूमि, ये 25 मई से वापस वंदे गंगा 5 जून तक। तो चीज़ें रिपीट होती है तो वो आपको याद रह जाएगी। अब ये आपको पता ही, हमने पिछली वाली जो क्लास थी यानी जुलाई वाली जो है, पहले जुलाई का लगाया था, उसमें भी आया था यमुना का, इतना डिटेल से था कि यमुना जो नदी है उसका पानी राजस्थान और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है और शेखावाटी तक पहुंचेगा। तो प्रदेश सरकार ने बजट 26-27 में यमुना जल को शेखावाटी तक लाने के लिए 32,000 करोड़ का जो है वो बजट रखा है। ठीक है। और ये बात यहाँ पुनः रिपीट हो रही है कि हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ है, वहाँ पे एक बांध है बेराजा हथिनी कुंड, वहाँ से पानी लाया जाएगा। 3 जिलों में चूरू, झुंझुनू और सीकर, जिनको संयुक्त रूप से बोलते हैं शेखावाटी, तो वहाँ तक यमुना जल का पानी आएगा पीने के लिए। कितने, 32,000 करोड़ की परियोजना है। पहले 1994 में इस पर बात चल रही थी, परंतु अब ये लागू हुई है। चूरू जिला प्रशासन की ओर से भी वर्षा जल को लेकर बहुत कार्य किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा जो है उन्होंने बहुत नवाचार किए हैं। चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को ताजे वाला हेड से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा। ठीक है। तो वहाँ 2 नाम आ रहे हैं, तो हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला हेड, वहाँ से पानी इधर आएगा। बिजक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो बिजक की डूंगरी पहाड़ी, मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, ये आप देख पा रहे हैं। विराटनगर, ये पहले जयपुर में आता था विराटनगर,
अब जिला चेंज होने से आपको कोटपुतली बहरोड में है। तो ये आपके नया जियोग्राफी भी अपडेट हो रहा है साथ साथ में कि भाई बीजक की पहाड़ी कहाँ है, तो विराटनगर में है। विराटनगर का पुराना नाम था बेराट, बेराट, जहाँ पे मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। तो ये जो है विराटनगर कौन से जिले में, कोटपुतली बहरोड में है। यहाँ बीजक की डोंगरी है, पहाड़ी है, जो इको टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण उनके लिए नगर वन योजना जो है उसके तहत इसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर बौद्ध अवशेष मिले, सम्राट अशोक से जुड़े हुए शिलालेख मिले, भाबरू का शिलालेख आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है भाबरू का शिलालेख। उसके अलावा विराटनगर नगर परियोजना, इको ट्रेल, प्राकृतिक पर्यटन, ये सब। यहाँ पे देखो झुंपे, मतलब झोंपड़े टाइप से विश्राम स्थल और बनाए जा रहे हैं। ये इस प्रकार से देखो अलग अलग पर्यटन के हिसाब से। केंद्र सरकार से 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। पंच गौरव योजना पता ही है, 5 गौरव हमने अभी बात की थी। बताओ देखें, जैसे उत्पाद हो गया, वनस्पति हो गई, खेल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, कोई हस्तशिल्प की चीज़ हो गई ऐसे। तो कोट जैसे भरतपुर का हमने देखा था, कोटपुतली बहरोड में जिले में एक प्रजाति गूगल का एक वृक्ष होता है, तो उस जिले के लिए गूगल वृक्ष को चुना है। तो ये पूरी वैसे लिस्ट आई हुई है 5 प्रत्येक जिले के। हालांकि उसको याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए, अब प्रश्न पूछने के लिए पूछ सकते हैं। अब सभी का नहीं याद रखे तो जो भी चर्चा में चल रहा है वहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो गूगल वर्क्स कोटपुतली बहरोड का, गूगल वाटिका भी विकसित की जा रही है। ये देखो मुख्यमंत्री जी पानी दे रहे हैं यहाँ से केतली से। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव को कम करती है आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि की अभी हमने चर्चा की थी कि नई रामसर साइट 5 हो गई है कुल, और नई वाली कौन सी थी आप बताएं, देखें कमेंट करके, जो अभी हाल ही में चर्चा हुई थी, अलवर वाली सिलीसेट झील। तो भरतपुर में केवलादेव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध आर्द्र भूमि है, वेटलैंड, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर का भी दर्जा प्राप्त है। तो भरतपुर वाली एक तो केवलादेव हो गया, उसके अलावा सिलीसेट नहीं है, सांबर है, उसके अलावा खिंचन था, ठीक है। तो ऐसे अब जो है आर्द्र भूमियाँ है ये क्या काम करती है आपके समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो वेटलैंड होती है ना, तो ये क्या कार्बन का भंडारण करती है और जलवायु के अनुकूलन होती है। इसलिए इस संदर्भ में एक टील कार्बन नई अवधारणा आई है। ये प्रश्न जैसे आरएस मेंस के अकॉर्डिंग या कोई छोटा ऑब्जेक्टिव बन जाए कि टील कार्बन क्या है। टील कार्बन जो पारंपरिक ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन से आगे बढ़कर आंतरिक आर्द्र भूमियों में कार्बन संचयन और संरक्षण को दर्शाती है। यानी ये जो आर्द्र भूमि है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देती। तो अब टील कार्बन उन आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्रों में संग्रहित कार्बन को प्रदर्शित करता है जो समुद्री तटों से दूर है। यह कार्बन मुख्यतः वनस्पति, जलमग्न मिट्टी और जैविक पदार्थों में लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ब्लू कार्बन समुद्री तटीय क्षेत्रों में होता है, मैंग्रोव, समुद्री घास। ग्रीन कार्बन स्थल की वनस्पतियों में होता है। तो ये अंतर समझ में आ गया भाई, समुद्र ब्लू दिखाई देता है तो ब्लू कार्बन, ग्रीन वनस्पतियों में। टील कार्बन जो है वो अंतर्देशीय जल है, जैसे ज़मीन के अंदर ही, जैसे झीलें होगी राजस्थान में भरतपुर वाली या सांबर वाली या सिलीसेट, तो उनके आसपास जो है वहाँ पे जो इलाका है उसको टील कार्बन बोला जाता है, यानी आंतरिक वाला इलाका। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 370 से अधिक पक्षी वहाँ पे आते हैं, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं प्रजातियाँ, पक्षी अभयारण्य उसको बोलते हैं। तो ये जो नम भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे सिलीसेट झील या सांबर या भरतपुर, यहाँ क्या होता है घास और जलीय पौधे कार्बन को अवशोषित करते हैं और मिट्टी में जमा करके योगदान देते हैं। मिट्टी की गहराइयों में कार्बन सुरक्षित रहता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने में भूमिका निभाते हैं। उच्च कार्बन संचयन की इनकी क्षमता होती है। भारत का प्रथम टील कार्बन, समझ में आ गए आपके जो आंतरिक इलाकों में झीलें हैं। तो यह अध्ययन से स्पष्ट है कि आर्द्र भूमियाँ कार्बन को संग्रहित करती है और गर्म नहीं होने देती पृथ्वी को। जलमग्न परिस्थितियों के कारण जैविक पदार्थों का अपघटन बहुत धीमी गति से होता है, जिससे कार्बन हजारों वर्षों तक संरक्षित रहता है। तो ये आर्द्र भूमि का महत्व है। ये आर्द्र भूमियाँ प्राकृतिक कार्बन सिंक का कार्य करती है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है। तो ये इनका महत्व हो गया आर्द्र भूमियों का।
अब ये देखो चेक दिया जा रहा है सेवा और सुशासन का, ग्रामीण और शहरी सेवा। ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी ये कुछ कैंप लगे थे, शिविर लगे थे, जहाँ सरकार के अधिकारी पहुंचकर जो है लोगों के काम किए। तो ये तारीख आप याद रख लो, 12 जून से 15 जुलाई, 12 जून से 15 जुलाई यानी 1 महीना 3 दिन। तो जून और जुलाई उसमें ग्रामीण और शहरी शिविर लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 प्रमुख संभाग विभाग होते हैं, 22 विभाग, जैसे चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग। तो ऐसे जो विभाग है इनकी सेवाएं एक ही मंच पर, मतलब एक ही टेबल होती है, सभी विभागों के अधिकारी होते हैं और लोगों के काम होते हैं। तो ऐसे चक्कर नहीं काटने पड़ते कि अब वहाँ जाओ अब यहाँ जाओ, तो एक ही जगह सारा काम उनका हो जाता है। तो ये अभियान हो गया। उसके बाद में पशु योजना से संबंधित आपको ध्यान में होगा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चल रही है, जिसमें पशुओं का बीमा किया जाता है। उसके बाद में देखो ये कुछ कार्य हुए इसके तहत। बूढ़ी माई बापरी, ये एक माटिरी महक, ये आपने देखा होगा, इसको डोकरी भी बोलते हैं, छोटा सा जीव होता है, मामोलिया भी बोलते हैं, बहुत मुलायम सा, हाथ पे आप रख के आराम से उसको चलाते हैं, खाने का कोई इसमें डर नहीं है, खेतों में पाई जाती है। तो इसके ऊपर ये साहित्यकार है, इन्होंने लेख लिखा है, मामोलिया भी इसको बोलते हैं, मामोलिया। तो अब आपके जीके में प्रश्न आ सकता है कि भाई मामोलिया क्या है। तो एक छोटा जीव होता है जो अक्सर रेत में, खेतों में बारिश के दिनों में पाया जाता है। इसकी भी ऐतिहासिक काफ़ी, इसकी जो है देखो बुरा बुरा दोरिया बरिया मामोलिया, जैसे इसको लेके ये पूरा लेख राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी भाषा आपके पता होगा आपको, ग्रेड 3 में राजस्थानी भाषा के प्रश्न भी आते हैं राजस्थानी भाषा में। इसी प्रकार से आठ आवरा ने घनी प्यारे लगे इन वे इनने हथाड़ी पर रखे और घना लाड कोड करे, बा पंजा भेड़ा करया हथेली पर पड़ी रहे, टाबर नाचता कूदता गावे, तीज तीज थारो मामो आयो, आठू पंजा खोल दे। तो ऐसे राजस्थानी भाषा जो है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लोक संस्कृति और सामाजिक चेतना, तो ये उस पर निबंध है। यहाँ मुझे लगा नहीं कि भी करंट अफेयर से या कोई फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है क्या, बाकी ये आपको पता ही है। विकसित भारत जी राम जी, जो नरेगा या मनरेगा थी उसका नया नाम हो गया है जी राम जी। ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है, 125 दिन कर दिए, ये भी आपको ध्यान में होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी, ग्रामीण है, ध्यान रखना कोष्टक में, ग्रामीण अधिनियम 2025 में चर्चा चल गई थी, तो 25 अधिनियम का ना 25 रहेगा। तो विकसित भारत, तो वी का मतलब हो गया विकसित, बी का मतलब हो गया भारत, वी जी राम जी, तो जी मतलब रोजगार, जी मतलब गारंटी हो गया यहाँ पे, और फिर इसको पूरा नाम करके ऐसे आजीविका गारंटी मिशन, ऐसे इसका फुल फॉर्म बनेगा। अब इसमें क्या होता है, ग्रामीण परिवार है उसको एक वित्त वर्ष आप जानते हो, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, इसे वित्त वर्ष बोलते हैं। तो इसमें के दौरान 125 दिन का, भी पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन हो गए हैं। जी राम जी, ग्रामीण 125 दिन का रोजगार जो है वो मिलेगा। यहाँ जो मजदूर होते हैं उनको अकुशल मजदूरी बोलते हैं, अकुशल मतलब एक तो कुशल होता है जो जानकार होता है, एक होता है अर्धकुशल। अकुशल का मतलब कोई भी व्यक्ति उसको कोई काम लगा दिया, तो इनसे बहुत हाई लेवल के काम नहीं करवाते, जैसे जो अकुशल व्यक्ति कर सकता है इस टाइप के काम होते हैं। जैसे मान लो भाई कोई जल संरचना है तो उसका कोई हो गया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लगता है ग्राम पंचायत को काम वो। अब इसमें एक छूट दी है कि भाई फसल की बुआई कटाई होती है ना, उस दौरान 60 दिन का एक नो वर्क पीरियड भी रखा है, क्योंकि नहीं फिर क्या होता है खेतों में फिर मजदूरी वगैरह, एक तो खेत संभालना वो काम नहीं हो पाता, तो 60 दिन का नो वर्क पीरियड। अब क्या होता है आजकल प्रश्न आते हैं, तो जी राम जी दे दिया, 4 कथन में कौन सा सत्य है, कौन कौन से सत्य है। तो पहला ऑप्शन आ गया कि भाई 125 दिन है, यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है, तो गलत हो गया। इसमें 30 दिन का नो वर्क पीरियड रखा है, गलत हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होता है, 2 महीने का नो वर्क पीरियड है। दैनिक मजदूरी में ये नियम है कि हर सप्ताह देनी है, किसी भी स्थिति में काम करने की तिथि के 15 दिन के भीतर तो देनी ही देनी है, हर सप्ताह देनी है, किसी कारण से नहीं हुई तो 15 दिन में तो देनी पड़ेगी मजदूरी, जो है वो ग्राम पंचायत को देनी होगी मजदूरों को। और इसमें जो अनुपात है वो 60-40 है, मतलब 100 रुपये में 60 रुपये केंद्र सरकार और 40 रुपये राज्य सरकार। और जो पूर्वोत्तर वाले जो है जिले, जो राज्य असम, मणिपुर, मेघालय और जो हिमालयी राज्य है, उनमें 90-10 का ये रहता है, 90 केंद्र 10 राज्य।
ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब है आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम, ये सब्जियां वगैरह। पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, 15,000 से 50,000 रुपये तक का इसमें बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, कोई कागज वगैरह से नहीं मांगे जाते, 15,000 से 50,000 तक। तो अब ये प्रश्न बनता है कि पीएम स्वनिधि योजना की कितने रुपए हैं, 15 से 50,000। तो इसमें क्या होता है, ब्याज की सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक, ऑनलाइन पेमेंट करते जाओ। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपना खुद का कोई छोटा रोजगार कर सकता है। 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। इसमें स्ट्रीट वेंडर यानी गली में जो ठेला वगैरह लगाते हैं, दुकान वगैरह खोलते हैं, छोटे व्यापारी है, रेहड़ी पटरी वाले, फुटपाथ कोई विक्रेता, उनको क्या है लोन की सुविधा है कोविड के बाद में उनको। तो उसमें वो क्या है लोन लेकर और फिर उसको आराम से चुका सकते हैं और अपना धंधा, काम धंधा बढ़ा सकते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना, अब क्वेश्चन आ जाता है कि योजना किसके लिए है, किसानों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, या फिर स्ट्रीट वेंडर उनके लिए है, छोटे व्यापारियों। तो उत्तर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी। तो इसमें माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, आयु है 18 से 60, 18 से 60, और 15,000, 25,000, 50,000, 3 इसमें है लेवल, 15, 25, 50। प्रथम चरण में 15,000 रुपये मिलते हैं, और अगर वह ऋण चुका देता है समय पर फिर उसको मिलते हैं 25,000। फिर भी उसको चुका देता है, वो अपना काम किया, प्रॉफिट हुआ, चुकाए, फिर तीसरे चरण में 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। 7% ब्याज अनुदान सब्सिडी भी मिलती है, 7% पुनर्भुगतान में। सब्सिडी मतलब छूट, उसको सरकार भुगतती है। सहकारी मॉडल से बदलेगी परिवहन व्यवस्था की तस्वीर, ये देखो, ये टैक्सी आ रही है नई, भारत टैक्सी, याद रखना। अब जैसे आपने फोटो देख ली टैक्सी की, देखो ये माला लगी हुई, ये कार होगी, मतलब भारत टैक्सी इसका नाम रखा गया, भारत टैक्सी, तिरंगा लगा हुआ। तो एक नई गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है ये, कि भी बड़े शहरों में टैक्सियाँ चलती है, तो अब इसमें क्या होगा, ड्राइवर जो होगा इसको चलाएगा, उसी को इसका मालिक माना जाएगा, गाड़ी सरकार देगी, प्रॉफिट है वो ड्राइवर के पास जाएगा, कुछ मात्रा में गवर्नमेंट को भी मिलेगा। तो ये एक सहकारी मतलब मिला जुला जो सिस्टम है, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार के आधार पर राजस्थान सरकार भी इसको अपनाएगी। तो ये सहकारी मॉडल पर देश की पहली टैक्सी सेवा है, क्या नाम है, भारत टैक्सी, भारत टैक्सी। तो ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि भारत टैक्सी का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, इसका लक्ष्य किसी सारथी अपना घर अच्छे से चला सके। अब इसका जो ड्राइवर है उसका नाम रखा गया है सारथी। 5 फरवरी को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ, नई दिल्ली से अमित शाह जी के द्वारा, क्योंकि ये गृह मंत्री के साथ में सहकारिता मंत्री भी है, केंद्रीय गृह और सहकारिता कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री इनके पास ही है। अब ये देखो, ये कुछ पीछे ड्राइवर्स और होंगे, भारत टैक्सी, भारत का सहकारिता प्लेटफॉर्म, स्वयं टैक्सी चलाने वाला सारथी। तो 2 नाम आपको याद रखना, एक तो टैक्सी का नाम क्या है, भारत टैक्सी, ड्राइवर को क्या कहेंगे, सारथी। कब शुरू हुई, तो ये हुई थी 5 फरवरी। तो इसमें 4 मूल विचार है, स्वामित्व, मालिकाना हक, सुरक्षा, कवच, सम्मान और लाभांश। चौपहिया वाहन भी है, तिपहिया भी है, 2 पहिया भी है, सारे इसमें टैक्सी वाहन यानी मोटरसाइकिल वगैरह भी। तो भारत टैक्सी की स्थापना 6 जून 2025 को। अब यहाँ पे 6 जून शायद ये कोई वो कंपनी या समिति है उसकी स्थापना का होगा, ठीक है। और अब ये पशुपालकों की तस्वीर है, पशुपालक है तो उनके लिए भी जो है, यानी अब एक ऐसी तकनीक से ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि भी मादा बछड़े हो, ताकि जो है पशुपालक जो है उसका दुग्ध उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत बिठूजा का दृश्य दिखाया गया है। निर्बाध बिजली, अभी बिजली को लेकर है। उसके बाद में खिलाड़ी का है, तो ये आप याद रख ले, एक नया खिलाड़ी है, मानव सुथार, मानव सुथार, मानव सुथार, ठीक है। तो ये क्या है, गंगानगर जिले का युवा क्रिकेटर है, और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हुआ तो उसमें इन्होंने गेंदबाजी में 7 विकेट लेकर नाम रोशन किया, ठीक है। तो ये भारतीय टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हो गए, श्री गंगानगर के 7 विकेट लिए। तो आप याद रखें, मानव सुथार क्रिकेटर, गंगानगर, 7 विकेट अफगानिस्तान के खिलाफ। राजस्थान के 5वें क्रिकेटर हैं, कैसे,
जैसे भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले अब तक 5 खिलाड़ी गए हैं, जिसमें 1960 में सलीम दुर्रानी, 64 में हनुमंत सिंह, 74 में पार्थ शर्मा, 2014 में पंकज सिंह और 2026 में मानव सुथार। ये मानव सुथार है। जल प्रबंधन में मिसाल बना राजगढ़, ये जो चूरू जिले में नहीं, ये अलवर वाला है, अलवर का राजगढ़। तो ये देखो जल प्रबंधन जैसे टंकी वगैरह बनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये HPV टीकाकरण अभियान, जन विश्वास और जागरूकता। ये आपके ध्यान में होगा कि पाली जिले में, पाली जिला याद रखें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, ये पूरा फुल फॉर्म है, ह्यूमन पेपिलोमा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पाली जिले का सोजत ब्लॉक है, वहाँ पे चंडावल स्थित राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे कार्यरत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला है सुनीलता परिहार। उसने अपनी 14 वर्षीय पुत्री भूमिका परिहार, उसको ये टीका लगाकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि भाई ये सुरक्षित है टीका। तो 14वें जन्मदिन पर ये लगाया। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 से 15 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं उनको ये HPV वैक्सीन जो है वो अवश्य लगवानी चाहिए। पाली जिले में HPV टीकाकरण अभियान चला। तो इस प्रकार से चर्चा में रहा। बीकानेरी गोल्डन आर्ट को नई पहचान, ये देखो चरखा है और गोल्डन आर्ट है इसमें, या तो सोने की कुछ नक्काशी हो गया, सोने की इसमें कलर में कुछ होगा। तो ये आप ध्यान रखें, प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। राम कुमार भादानी, ये नाम आपको याद रखना, राम कुमार भादानी। ये क्या है, बीकानेर जिले में पलाना में कार्यक्रम हुआ तो चरखा भेंट किया था पिछले साल। तो ये अब नयना अभिराम तस्वीर, नयना अभिराम मतलब जो बहुत ही अच्छी हो। तो राम कुमार बदानी है, कैलीग्राफी से अपनी कला के लिए सुनहरी कलम, तो कलम से चरखा वगैरह, ये देखो आप, ये राम कुमार है जो चरखा बना रहे हैं। तो एक कलाकार का नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है आपके। बाजोट, ऐसे कई चीज़ें बनाते हैं। अब ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान विधानसभा है, उसने अपना लोगो जारी कर दिया। लोगो, ये लोगो है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा। देखो राजस्थान विधानसभा, ये अशोक स्तंभ, ये विधानसभा की फोटो। अब ये देखो राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, एक तो ये नाम है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, और ये यहाँ से एक तो खेजड़ी है, एक क्या है ऊँट है, और क्या है ये पक्षी है गोडावण। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इस लोगों में क्या क्या शामिल है, खेजड़ी जो राजस्थान का कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष, उसके अलावा गोडावण है, ठीक है, राज्य पक्षी, और ऊँट राज्य पशु। तो ये तीनों चीज़ें इसमें जो है वो शामिल है। और 75 वर्ष हो गए राजस्थान विधानसभा को, 1952 में पहला चुनाव हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में फिर अभी यहाँ ये जो कार्यक्रम चला तो एक नया लोगो जो है वो भी हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो गोडाउन हो गया, खेजड़ी हो गई त्याग धैर्य का, गोडावण सहनशीलता का, ये ऊँट है सहनशीलता का, संघर्ष का, और राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका, इसमें है धर्मनिष्ठ न्यायपूर्ण कर्तव्य प्राण। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। ये देखो विधायिका है, राजस्थान की विधानसभा जयपुर में है, शानदार दृश्य है सामने का। और ये मोदी जी को कुछ भेंट कर रहे हैं कलाकारी। इसके बाद राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता। अब इसका अलग से प्रश्न आ जाए मान लो खेल में कि नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता कहाँ हुई, सीनियर एथलेटिक की, तो रांची में हुई। और ये मन की बात देखो मोदी जी करते हैं, और ये हर रविवार को मुख्यमंत्री महोदय सुन रहे हैं। जागीरदारी से साकार स्वच्छता का, जन भागीदारी से साकार डूंगरपुर बना मॉडल। तो डूंगरपुर में आयोजित नागरिक अभिनंदन और स्वच्छता संदेश कार्यक्रम डूंगरपुर में हुआ था। डूंगरपुर द्वारा स्वच्छता को सहभागिता डूंगरपुर मॉडल। तो डूंगरपुर जो जिला है वो स्वच्छता के लिए एक मॉडल बन गया है। एक गोवर्धन योजना भी चली हुई है जिसमें बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। पुण्यलोक अहिल्याबाई, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में पुण्यलोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई, लोक माता अहिल्याबाई की। उसके बाद हम देखें भरतपुर की चर्चा, ये आप देख सकते हैं डीग में गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पुंसरी का लोठा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ मुख्यमंत्री महोदय ने दर्शन किए।
जयपुर में नींदड़ वन क्षेत्र में नींदड़ बेना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में नींदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इकोट्रॉल उद्घाटन किया गया। और बिजली में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। नशा नेटवर्क पर प्रहार है, इसमें नाम मिल ही गया। युवा शक्ति 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य है। राम जल सेतु, यमुना माई जल, ये सब हो गया। सुशासन 181 नंबर क्या है? ये है सुशासन का राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पे एक दिन मुख्यमंत्री जी खुद ने ये मोर्चा संभाला था। तो वहाँ पे कोई भी प्रकार की हेल्प हो सरकारी तो वो। फिर चौपाल से चौगठ, युवा शक्ति को मिला रोजगार। जयपुर के RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। देखो ONDC डीजी दुकान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ONDC डीजी दुकान सरकार की डिजिटल पहल, छोटे दुकानदारों को जोड़ने के लिए, जैसे बड़े अमेजोन वगैरह प्लेटफॉर्म है ना, वैसे ही। तो इसमें यह कहा गया है कि डीजी दुकान व्यापार आधुनिकीकरण की नई पहल। ONDC डीजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया गया, एक तो ऐप बनाया है। तो ये प्रश्न आ सकता है, ऐप का पूछते हैं। ONDC डीजी दुकान, इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि जैसे लोग फ़ोन पे और काम में लेते हैं ना, वैसे ही ये चीज़ काम में आने वाली है। जैसे बदला है उन्होंने, वैसे डीजी दुकान छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए डिजिटल बाजार को जोड़ेगा। डिजिटल व्यापार को नई मजबूती होगी। अब देखो, ओ का मतलब हो गया ओपन, एन का मतलब हो गया नेटवर्क। ओपन नेटवर्क फॉर डी यानी डिजिटल, सी यानी कॉमर्स, तो ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स व्यापार के लिए। डीजी दुकान से किराना व्यापारियों को डिजिटल ऑर्डर मिलेंगे, डिजिटल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, इसमें हमने पहले पढ़ रखा है 35 लाख करोड़ के जो समझौते हुए थे। वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए तीर्थ यात्रा योजना चलती है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के लिए यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नागौर बीकानेर जो राजमार्ग है NH-62, इसको 4 लेन में 2 गाड़ियाँ आ सके, 2 जा सके, ऐसे जो है। सुजस क्विज भी होती है ये, उसमें देखो इनको सम्मानित किया गया है। और ये सुजस क्विज है, देखो जैसे ये जैसे प्रश्नोत्तरी 10 है, तो इनके उत्तर आपको लिख कर भेजने होते हैं। और इनका उत्तर अगली में आता है, अगली में प्रश्नोत्तरी 11 में मिलेगा। आप लिख के भेजते हैं उत्तर, तो रेंडमली आपको लकीली सिलेक्ट करके सुजस से एक तो आपके घर पे रहेगी लाइफ टाइम, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। देखो एक तो DIPL द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा, फोटो भी आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी कर सकते हो। अब ये प्रश्न देख लेते हैं, फिर ये समाप्त है। तो देखो, ग्राम रथ अभियान की शुभारंभ कब हुआ? तो इनके उत्तर वैसे इसमें नहीं है, अगले में है, जुलाई वाले में। तो जुलाई वाले में यहाँ लगा दिए हैं। तो 27 अप्रैल 2026। सिलिकोसिस पीड़िता हितधारकों की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। हेल्पलाइन नंबर है 1800 चिकित्सा विभाग को AI आधारित मिशन मधु नेत्र कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 2027 जनगणना 16वीं। हाईटेक पुस्तकालय कहाँ? बीकानेर। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर से। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार प्रौद्योगिकी दिवस पर। ई नाम योजना कृषि राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 है। सप्तम पोषण पखवाड़ा को कौन सा स्थान मिला? प्रथम। अष्टम पोषण पखवाड़ा कब से कब चला? 9 से 23 अप्रैल। क्योंकि इतनी तारीखें याद तो नहीं रहती, पर आजकल कुछ कुछ प्रश्नों में तारीखें पूछ लेते हैं, तो थोड़ी नज़र डालनी ज़रूरी है। ज्ञान भारतम सर्वेक्षण 16 मार्च 2026। OBMS को कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला? सिल्वर स्कॉच। राज्य स्तरीय संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 181 हमने पढ़ाया था, वो राज्य सरकार का। ई नाम में कितनी कृषि वस्तुएं हैं? 138। और देश का पहला ब्रेल लिपि युक्त ATM कहाँ लगा था? 2007 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। ये योगासन चैंपियनशिप कहाँ हुई? याद है आपको, हमने पहले पढ़ा था, अहमदाबाद में हुई थी। 10 में से 9 गोल्ड राजस्थान को मिले थे। तो यहाँ पे देवांशी शर्मा जो है जयपुर की खिलाड़ी, वो। और इसके बाद में धरोहर
नवल सागर एक अद्वितीय झील है, बूंदी में है, ध्यान रखना। नवल सागर, यहाँ भगवान वरुण का मंदिर भी है, देखो ये नवल सागर झील है, ये शायद मंदिर होगा बीच में इसमें, ये नवल सागर झील बूंदी। तो ये प्रश्न ऐसे आपके राजस्थान जी के स्थाई के हिसाब से। विश्व के दूसरे सबसे लंबी दीवार, ये देखो सबसे लंबी तो चीन की है, दूसरी सबसे लंबी ये है जो अपने राजस्थान में है, जो कि कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ में है ये, राजस्थान का पहाड़ी किला है। यूनेस्को कुंभलगढ़ की दीवार को यूनेस्को ने कर रखा है, मान्यता दे रखी है। 36 किलोमीटर लंबी है। 2013 में ये चिक्कू, आम चिक्कू गाजर आपको याद है, पहाड़ी जिले इनको हुआ था। भारत की महान दीवार है और नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो ये देखो ये दीवार है, ये कुंभलगढ़ की। उदयपुर में कुंभलगढ़ जो है, उदयपुर में नहीं है, नए जिले में चेंज हो गया शायद ये। तो कुंभलगढ़ जो है वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, सबसे लंबी दीवार है विश्व की। तो इस प्रकार से हमने सुजस देख ली। इसकी पीडीएफ या हाईलाइट की भी तो आपको मिल जाएगी सीधी टेलीग्राम पे, ठीक है। और इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको यस गुरु एप्लीकेशन पे, और टेस्ट सीरीज भी। धन्यवाद।